हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज देख रहे होंगे गाड़ी में हूँ क्योंकि कहीं बाहर गया था तो घर जल्दी पहुँच नहीं सकता, तो सोचा लाओ आपको एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा देना था क्योंकि जो मेरे सिंसियर लोग हैं उनके लिए। बाकी जो मैं फालतू का कमेंट करते हैं उनसे तो खैर मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखता। आप ही लोगों ने कहा कि सर नेगलेक्ट कर दो, क्यों? सच सबको हजम नहीं होता। मैंने बात की थी सुबह मेटावर्स की। मैंने क्या गलत कहा था उसमें? मैंने आपको रियलिटी बताई थी कि रियलिटी क्या है। तो बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट करने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो उनका हक है, उन्होंने किया। लेकिन प्रैक्टिकली आप जिएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ हवा हवाई या सपने में जीना वो कहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या है कि यूट्यूब पे लोगों ने ऐसा भर दिया है दिमाग में कि हम उससे बाहर निकल के सोचना ही नहीं चाहते। भाई, आप दूसरों को देख के ही क्यों सारी चीज़ें करना चाहते हैं? क्या आपको अपनी सोच समझ नहीं है? क्या आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते? क्या आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते कि मेटावर्स को आप कितना यूज कर रहे हैं, या आगे 5 साल में भी आप कितना यूज करेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। क्यों? अपने आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। कुछ भाई कहते हैं सर हमारे यहाँ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाहर तो हो रहा है। तो भाई आपके लिए तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि क्या पड़ोसी आपका अगर खाना खा लेगा तो उससे पेट आपका भर जाएगा? जरूरत तो आपके पेट को है, तो खाना भी आपको पड़ेगा। आपका पड़ोसी खा लेगा तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा। तो जो लोग एसी में जीते हैं तो बताइए उनकी सोच क्या है कि वो बाहर यूज हो रहा है, हमारा उसी से काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा भाई? तो ये सोच कब तक ऐसे? आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली क्यों नहीं जीना चाहते उस हिसाब से? तो वो जिएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, जो भी है, अपनी अपनी सोच समझ है सबकी, जैसा जो सोचना चाहे। दूसरी बात, मैं आपको देखिए बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ मेटावर्स केवल और केवल अपनी क्रिप्टो करेंसी में हाइप क्रिएट करने के लिए है अभी, और इसका कोई यूज नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं अपनी उसी बात पे आ रही हूँ। जो लोग ज्ञानी हैं, ठीक है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरा ज्ञान मेरे पास है। केवल मेटावर्स से हाइप क्रिएट की जा रही है, उसका यूज केस कुछ नहीं है। अगर वेव 3 जो आ रहा है, वेव 3 जो आएगा, अगर वो ढंग से उसमें प्रोजेक्ट, अगर अच्छे प्रोजेक्ट अगर आ गए तो ये मेटावर्स हुआ, एनएफटी हुआ, ये कहीं कचरे के डब्बे में पड़े होंगे। ये वही लोग हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या है, ज्ञान झाड़ रहे हैं। इस मेटावर्स और एनएफटी से अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो गेमिंग प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। वेव 3 आने वाला भविष्य ये है। और आपका डीफाई, ये भी मेटावर्स और एनएफटी से अच्छा है। तो मेरी नजर में देखिए, मेरी सोच समझ है, आपकी सोच समझ आप खुद समझते होंगे क्या है। मेटावर्स और एनएफटी आज की डेट में केवल और केवल प्रोजेक्ट को हाइप देने के लिए है, उनको बस वो कहता है हवा में उड़ाने के लिए है। बाकी इसका कोई यूज केस नहीं है फिलहाल, आने वाले 10 साल तक भी। 10 साल बाद क्या होगा, जो रहेगा वो देखेगा। हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में जीतेंगे, जिएंगे, और प्रेजेंट में ही बात करेंगे। अभी के जो प्रोजेक्ट हैं, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, मैं बताता हूँ। अगर वेब 3 में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है बहुत अच्छा, जिसका यूज केस बढ़िया हो, आप दिन रात ग्रो करेगा वो। डीफाई प्रोजेक्ट सही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज केस उनका अच्छा है। गेमिंग प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हाथों हाथ चलेंगे ये। इसलिए चलेंगे क्योंकि वो यूज में है, बच्चे इनको खेलेंगे, कहीं ना कहीं यूज में आएंगे, इसलिए अच्छे हैं ये। मेटावर्स क्या है? एक कैटेगरी है, केवल एक कैटेगरी है। वो एक कैटेगरी के अंदर बाउंड है। एनएफटी क्या है? वो भी एक कैटेगरी है, वो भी एक बाउंड है, उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वेब 3 क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जो लोग टेक्निकली समझना चाहते हैं, चलो आज मैं आपको टेक्निकली समझाता हूं, लेकिन ये बातें भी उनके उस सर के ऊपर से जाएंगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाऊं। लेकिन बहुत से टेक्निकल भाषा ही समझना चाहते हैं, तो आज मैं टेक्निकली भाषा आपसे बात यूज कर रहा हूं। अब मैंने आपको वेब 3 भी सामने रख दिया, मेटावर्स रख दिया, एनएफटी भी रख दिया। अब आप इनको थोड़ा सर्च करना कि जो मैंने बोला है क्या वो सही नहीं है। मेटावर्स एक कैटेगरी है, एनएफटी एक कैटेगरी है, वेब 3 पूरा वर्ड पड़ा हुआ उसके लिए। लेकिन मैं वही बोलता हूं जो रियलिटी है, जो प्रेजेंट में सही है। तो प्रेजेंट में मेटावर्स का हाल और एनएफटी का हाल मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। वो केवल प्रोजेक्ट को हाइप देने के लिए है कि हाइप दो, बस, और कुछ नहीं। कोई यूज केस नहीं है इनका। हाँ, 10 साल बाद कोई हो सकता है, ये तो मैंने अपने उस वीडियो में भी बोला है
कि 10 साल बाद हो सकता है, क्या होगा वो 10 साल बाद की बात है। हम भगवान नहीं है जो 10 साल बाद ये प्रेडिक्ट कर ले कि पता नहीं उस टाइम क्या होगा। हो सकता है उससे पहले अगर वेव 3 आ गया तो मेटावर्स और NFT आपका कहीं कचरे के डब्बे में पड़े होंगे। अगर वेव 3 पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए, अगर जिनका यूज केस अच्छा हुआ, तो मेटावर्स और NFT सबसे पहले कचरे के डब्बे में जाएंगे। मैं आपको ये भी क्लियर बता दूं। लेकिन क्या, प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, चोर बाजारी वाले नहीं। तो ये है सब वो रियलिटी जो मैंने आपको दिखाई, लेकिन कुछ लोग नहीं देखना चाहते, तो ना देखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से देखिए, आप उन्हीं के वीडियो देखिए जो लोग रोज $1, $3, $5 रोज बनाते हैं। BTC नीचे जा रहा है और वो रोज $1, $5 बना रहे हैं। भाई आप लोग उनसे भी तो पूछिए जो लूना को, LUNC को रोज $1 पहुंचाते हैं। जो अभी 1 पैसे या 2 पैसे में चल रहा है वो रोज $1 पहुंचाते हैं। ₹1 तो छोड़ो, क्या कभी आपने उनसे पूछा कि $1 के लिए कितना चाहिए मार्केट कैप? क्या 6 ट्रिलियन संभव है आज की डेट में? उसकी सप्लाई 6 ट्रिलियन है ना, 7 के आसपास, सॉरी 7 के आसपास है। पूरे मार्केट कैप अपना जो है 900 बिलियन के आसपास रहता है, 900 बिलियन प्लस ही रहता है। 1 ट्रिलियन भी नहीं है पूरे मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी का। उसमें अकेला लूना कैसे हो सकता है इतना? क्या संभव है? नहीं। सिवाय नू क्या संभव है आज की डेट में ₹1? पॉसिबल ही नहीं है। आप कंपैरिजन देख लेना, जब LUNC ₹1 नहीं हो सकता, जिसकी मार्केट कैप जिसकी सप्लाई 7 ट्रिलियन के आसपास है, तो सिवाइनू कैसे हो सकता है? जिसकी सप्लाई, टोटल सप्लाई देख लेना 589 ट्रिलियन है, यानी 6 ट्रिलियन वाला तो ₹1 हो नहीं पा रहा, तो सिवाइनू ₹1 कहां से पहुंचेगा इतनी जल्दी? कंपैरिजन ही देखिए आप, पढ़ा जाओ 589 ट्रिलियन और LUNC की कितनी है? 7 ट्रिलियन। आप कंपैरिजन देख लीजिए, जब LUNC नहीं हो पा रहा है, जबकि इसकी तो बर्निंग भी अनाप शनाप शुरू हो गई है, हर एक्सचेंज बर्निंग कर रहा है, जैसे भी हो सकती है उस तरीके से। तो उन लोगों से भी तो भाई पूछिए जाके कि वो लोग कैसे $1 पहुंचा रहे हैं, कम से कम उनसे भी तो पूछिए। क्यों पूछें? क्योंकि दिमाग में झूठ सुनने की आदत पड़ चुकी है। सारी बात ये है। तो भाई अगर फैक्ट सुनना चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, तो मेरे वीडियो आप जरूर देखो। और अगर आपको झूठ सुनना है तो यूट्यूब पे बहुत है, भरमार है, आप देख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना नहीं देखिए। क्यों बहुत से लोग सर हम आपके वीडियो नहीं देखेंगे? भाई मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। सच सुनोगे तो जरूर देखोगे, सच नहीं सुनोगे तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं हकीकत आपके सामने लाता रहूँगा जैसा आपको ठीक लगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।